हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो चलिए आज के वीडियो में करेंगे क्लास 4 के ईवीएस का चैप्टर नंबर 16 एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि एनिमल्स को ट्रांसपोर्ट पर्पस के लिए कैसे यूज़ किया जाता है ना। जैसे एनिमल्स के ऊपर सवारी होती है ना, और लोग जो है एनिमल्स को यूज़ करते हैं उनके ऊपर सवारी करने के लिए और उनके ऊपर सामान रखने के लिए, सामान रख कर ले जाने के लिए। तो ये सारे यूजेस के लिए हम एनिमल्स को यूज़ भी करते हैं, है ना। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है। तो चलिए चैप्टर को रीड करते हैं। Early man was not able to travel far before the wheels was invented। तो early man means पहले के जो टाइम के जो लोग थे वो जो है बहुत दूर दूर तक यात्रा नहीं कर पाते थे जब तक कि व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, पहियों का। ठीक है, जब तक पहियों का इन्वेंशन नहीं हुआ था वो लोग दूर दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते थे। एंड ही ट्रैवल्ड ऑन फुट और रोड एनिमल्स फॉर डिस्टेंसेस। तो वो जो है अपने फुट पे चलते थे और एनिमल्स को रोड करते थे, मतलब राइड करते थे दूर दूर तक, और उन्हीं के ऊपर जो है वो यात्रा किया करते थे। दिस इज हाउ यूज ऑफ एनिमल्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिगेन। और इसी तरीके से, बिकॉज पहले गाड़ियां नहीं थी ना, तो इसी तरीके से हम वो एनिमल्स के यूज करते थे और ऐसे ही एनिमल्स जो है एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह यूज किया जाने लगा। द इन्वेंशन ऑफ व्हील हेल्प्ड अर्ली मैन। और ये जो इन्वेंशन ऑफ व्हील है उसके बाद व्हील का इन्वेंशन हुआ, मतलब पहिए का इन्वेंशन हुआ, और उसने जो है अर्ली मैन को, मतलब पहले के टाइम में जो लोग थे उनको हेल्प किया एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली और कंफर्टेबली जाने के लिए। ही बिल्ड, फिर उन्होंने जो है बनाना शुरू किया कार्ट्स, जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, है ना। तो उन सबको कार्ट्स बोलते हैं जिससे कि एनिमल्स पुल करते हैं। तो ये सब उन्होंने बनाना शुरू किया। देन अब देखते हैं इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। अब इंडिया में जो विलेजेस हैं और अभी भी इंडिया में जो गांव है, विलेजेस हैं, वहाँ पर पीपल अभी भी कार्ट्स यूज़ करते हैं, है ना। जैसे घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सारे जो एनिमल्स जिन्हें पुल करते हैं वो यूज़ करते हैं। और वो किससे पुल किए जाते हैं? हॉर्सेस से, बुलक से, कैमल्स के, है ना। इन सबके जो है कार्ट्स लोग यूज़ करते हैं। जहाँ पर गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम होता है ना, लोग अभी भी गाँव में ऐसे यूज़ करते हैं। इन सम हिली एरियाज, और जो हिली एरियाज हैं, मतलब छोटे हिल वाले एरियाज होते हैं, वहां पर डोंकीज, हॉर्सेस, म्यूल्स एंड पॉनीज आर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वहां पे भी इन एनिमल्स को यूज किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए। अब नेक्स्ट आपको सबको पता है कि जो कैमल है उसे शिप ऑफ द डेजर्ट भी बोलते हैं, और वो रेगिस्तान में यूज किया जाता है सामान को इधर उधर ले जाने के लिए, और लोग भी उसके ऊपर बैठकर यात्रा करते हैं। ठीक है, इसलिए कैमल को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं। देन इट इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग इन डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट एरिया में कैमल्स का बहुत यूज होता है और इसीलिए उसे शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया है, जो हस्कीज है ना, वो एक काइंड ऑफ डॉग होते हैं जिन्हें स्नो एरियाज में सामान ले जाने और उसके ऊपर बैठ के जाने के लिए यूज किया जाता है। मतलब स्नो प्लेसेस में, ठंडी जगहों पर जो है इन डॉग्स को यूज किया जाता है, और उनका नाम है हस्कीज। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये देखिए ये सारे कार्ट्स हैं, ये बैलगाड़ी है, ये कैमल के कार्ट है, देन टोंगा जो घोड़ा चलाता है ना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट, एनिमल्स, कैमल्स, हॉर्सेस आर यूज्ड टू गिव जॉय राइड्स। अब लोग जो है जॉय राइड के लिए भी यूज करते हैं, मतलब अपने मनोरंजन के लिए। कभी कभी आप देखते हैं ना, जब बीच में जाते हैं तो वहाँ पे घुड़सवारी होती है, तो लोग अपना दिल बहलाने के लिए और मजे के लिए भी लोग जो है, फन के लिए भी जो है एनिमल्स के ऊपर बैठ के राइड करते हैं। कहाँ पर? टाउन्स में, सिटीज में, अब फेयर्स में, मतलब मेले में, कार्निवल्स, जो मेला वगैरह लगता है ना, वहाँ पे आप देखते होंगे, है ना, ऐसे घुड़सवारी वगैरह लोग पैसे देकर करते हैं। तो ये भी होता है एनिमल्स का यूज। और देन बताया गया कि ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा को आपने देखा होगा टीवी में, मूवी में आपने देखा होगा, है ना। दुल्हा जब मैरिज के लिए जाते हैं तो उनको कहाँ पे बिठाया जाता है? उनको घोड़े के ऊपर बिठा के ले जाया जाता है। जो दुल्हा होता है वो घोड़े पर बैठकर जो है मैरिज के लिए जाता है। तो ऐसे भी एनिमल्स का यूज किया जाता है। देन एलिफेंट्स आर यूज्ड इन बिग प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस। अब साउथ इंडिया में आप देखेंगे तो एनिमल्स को जो है टेम्पल्स के फंक्शंस में, सेलिब्रेशन में, उनके रिलीजियस फेस्टिवल्स में सब जो है एलिफेंट्स को यूज करते हैं। उन्हें अच्छे से सजा धजा के उनके ऊपर कभी भगवान की मूर्ति रखे या फिर इस तरीके से वो पोजीशंस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एलिफेंट का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे बताया कि एनिमल पावर ट्रांसपोर्ट इज अ टर्म फॉर द यूज ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल्स फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। तो ये सारे एनिमल्स जिनके ऊपर सामान, गुड्स रखकर या फिर पीपल को ले जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए जो जिन जिन एनिमल्स का यूज होता है ना, उन एनिमल्स को बोलते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। ठीक है, अब दी
दीज एनिमल्स, ये एनिमल्स क्या कैरी करते हैं, ये जो एनिमल्स हैं वो कैरी करते हैं लोगों को और सामान को, गुड्स एंड पीपल, एंड ऑल्सो कॉल्ड, और उनको क्या भी बोला जाता है, उनको माउंट्स भी बोला जाता है। अब आगे यहाँ पे 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो हम जॉय राइड्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे हॉर्स और एलिफेंट लिख सकते हैं। देन एलिफेंट्स यूज्ड इन कार्ट्स, अब कार्ट्स बनाने के लिए हम बुल्लक लिख सकते हैं और हॉर्स भी लिख सकते हैं। और बीस्ट ऑफ बर्डन, जो भारी भारी सामान उठाते हैं, तो उसमें भी कोई 2 एग्जाम्पल्स आप इस तरीके से डोंकी, कैमल करके दे सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बताया कि अ सिंगल हॉर्स, अब देखिए एक सिंगल हॉर्स, एक अकेला हॉर्स वो पहियों के हेल्प से गाड़ी के तरह खींचता है तो उसे टोंगा बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसमें एक हॉर्स होता है। लेकिन हॉर्स कैरेज जो कि 4 व्हील्स के साथ होता है और उसमें जो है 2 और 4 हॉर्सेस का यूज किया जाता है, उन्हें बग्गी बोलते हैं। तो ये दोनों जो है घोड़ा गाड़ियां ही है, लेकिन एक जो है टोंगा है जिसमें एक हॉर्स का यूज किया जाता है, और बग्गी मतलब 2 या 4 हॉर्स भी यूज किए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देखते हैं, लेकिन वो एक बड़ी सी गाड़ी जैसे जिसमें कि 4 व्हील्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है टोंगा और बग्गी में। बग्गीज आर अ टूरिस्ट अट्रैक्शन इन मैनी सिटीज, अब बग्गीज को जो है मैनी सिटीज में, कई सिटीज में, शहरों में यूज किया जाता है ना, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, मतलब जो लोग वहां घूमने आते हैं ना वो भी इसमें ट्रैवल करते हैं इस तरीके से। सो ये होता है बग्गी। एंड बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस ब्यूटीफुली डेकोरेटेड बग्गीज में कुछ कुछ फंक्शंस में, सेरेमोनियल फंक्शंस में जो है उन्हें इसमें हम ट्रैवल करते हुए देख सकते हैं, सजा धजा के आपने देखा होगा, है ना। तो इस तरीके से भी जो है बग्गीज का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट है, अब आगे देखिए 2 टाइप ऑफ एनिमल्स हैं जिसमें जिनको यूज किया जाता है, एक है पैक एनिमल्स और दूसरा है ड्रॉट एनिमल्स। तो पैक एनिमल्स का मतलब ये है कि वो जो एनिमल्स है ना अपने बॉडी में जो है सामान उठा उठा कर चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिफेंट जो है एक लकड़ी के टुकड़े को, बड़े से टुकड़े को कैरी कर रहा है, अपने बॉडी से वो जो है सामान उठा रहा है। जैसे कि अगर हम डोंकी के ऊपर कुछ सामान रख देंगे, कैमल के ऊपर कुछ सामान रख देंगे, तो वो सब पैक एनिमल्स हो गए। लेकिन ड्रॉट एनिमल्स का मतलब है जब वो अपने बॉडी के ऊपर नहीं रखते हैं सामान, वो किसी और चीज में रख के उन्हें खींच के ले जाते हैं उन सामान को या लोगों को, तो उसको बोलते हैं ड्रॉट एनिमल्स। तो पैक एनिमल्स जो है एनिमल्स खुद सामान उठाते हैं, और ड्रॉट एनिमल्स मींस एनिमल्स जो है सामान को खींच कर ले जाते हैं, मतलब उनके पीछे, उनके ऊपर नहीं, उनके बॉडी में नहीं, उनके पीछे किसी कार्ट में या फिर कैसे भी सामान भर दिया जाता है और वो खींच कर गाड़ी, और वो खींच कर जो है सामान ले जाते हैं। तो यही डिफरेंस है पैक एनिमल्स और ड्रॉट एनिमल्स में। और यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि कौन कौन से पैक एनिमल्स हैं, जैसे कैमल्स, याक्स, हॉर्स, म्यूल्स, डोंकीज, रेनडियर्स, ये सब पैक एनिमल्स हैं। और याक कौन सा एनिमल है, याक वो एनिमल है जो एक पैक एनिमल है, लेकिन वो हिली एरियाज में, मतलब हायर एल्टीट्यूड्स, मतलब ऊंची जगहों पे, माउंटेन रीजन्स में, है ना, हिमालयन रीजन्स में जो है अपना सामान उठाने के लिए वो उन्हें यूज किया जाता है। देन एलिफेंट्स को देखिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है, वो बहुत बड़े बड़े लॉग्स उठा रहे हैं फॉरेस्ट एरिया में। और कैमल्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं, डेजर्ट एरियाज में। तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब ड्रॉट एनिमल्स, जो एनिमल्स अपने पीछे, ना कि अपने ऊपर, अपने पीछे सामान को खींच कर ले जाते हैं, हॉर्स कैरेज हो गया। देन ऑक्स जो है, जैसे आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं वो एग्रीकल्चर में ऑक्सन को यूज करते हैं, है ना, खेती करने के लिए, इस तरीके से हल चलाने के लिए। तो ये सब होते हैं ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए रेनडियर, जैसे आपने क्रिसमस सैंटा पिक्चर्स में देखा होगा जिसमें सैंटा ट्रैवल करते हुए दिखाई देते हैं, उसे स्लज बोलते हैं, जो कि स्नो कवर्ड एरियाज में उनको खींच कर ले जाया जाता है। रेनडियर उनको खींच कर ले जाते हैं वहाँ पे स्नो कवर्ड एरियाज में, मतलब बर्फीले जगहों पर जहाँ पे स्नो होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एनिमल्स। हमें जो है इन एनिमल्स के टुवर्ड्स सेंसिटिविटी कैसे दिखानी चाहिए, मतलब ये अच्छा नहीं होता ना कि हम एनिमल्स से काम करवाते हैं, तो हमें इसे रोकने के लिए और एनिमल्स के ऊपर और दया दिखाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे वेज हैं जिससे कि हम एनिमल्स के प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं। वी शुड रिमेंबर, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल्स भी लिविंग थिंग्स हैं और उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, है ना। दे ऑल्सो गेट टायर्ड, वो भी तो थक जाते हैं जब हम उनसे काम करवाते हैं, और उनको भी पेन फील होता है हमारे तरह। तो
ये सब हमें सोचना चाहिए। एंड वी कैन सेव एनिमल्स फ्रॉम क्रूएलिटी, और हमें जो है इन सारे क्रूएल बिहेवियर से हमें जो है एनिमल्स को बचाना चाहिए। ठीक है, अब ये कौन कौन से वेज हैं हम देख लेते हैं, कौन कौन से तरीके से हम उन्हें बचा सकते हैं। तो वो है देखिए, नॉट मेकिंग देम वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, हमें जो है उन्हें बहुत लंबे समय तक काम नहीं करवाना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। आप देखते होंगे कभी आपने किसी मूवी में वीडियो में देखा होगा, लोग जो है मार मार के जानवरों से काम करवाते हैं, जब वो थक भी जाते हैं तो उन्हें पीछे से मारते हैं ताकि वो और आगे और दूर तक चल सके। तो ऐसा जो है हमें हिट नहीं करना है। तो ये सारी चीजें हैं जो रोकनी है। ठीक है, विथ केन्स एंड विप्स, जो उनके पास डंडा होता है जिससे वो मारते हैं। ठीक है, तो ये एंड देन लुकिंग आफ्टर, और क्या करना चाहिए हमें इन सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को, जो फार्म एनिमल्स हम पालते हैं या किसी भी चीज़ के लिए हम पालते हैं, तो उन्हें अच्छे से हमें उनकी केयर करनी है, अच्छा सा खाना देना है, फ्रेश फूड, क्लीन वाटर देना है, और रहने के लिए जगह भी उनको बनाकर देनी है। और जब जब ज़रूरत पड़े, जब जब वो बीमार हो जाए या उनको चोट लग जाए, तो हमें उन्हें वेटरनरी डॉक्टर के पास भी ले जाना होता है। और एक और तरीका ये है एनिमल्स की तरफ सेंसिटिविटी दिखाने का, वो है कि हमें जो है ज़ू में नहीं जाना चाहिए। हमें जो है ज़ू देखने, सर्कस देखने, जहाँ पे एनिमल्स को एंटरटेनमेंट के लिए रखा जाता है और उनसे काम करवाया जाता है, तो ऐसे जगहों पर हमें जो है घूमने नहीं जाना चाहिए। तो क्या होगा, अगर हम लोग घूमने नहीं जाएंगे तो ये ज़ू वगैरह बंद हो जाएंगे और लोग जो है एनिमल्स को फ्री कर देंगे, एनिमल्स भी फ्री हो जाएंगे। तो इसीलिए हम ये कर सकते हैं कि हमें जो है ज़ू वगैरह में देखने नहीं जाना चाहिए, जहाँ पे एनिमल्स को पिंजरे में डाल के रखा जाता है और उनकी फ्रीडम जो है छीन ली जाती है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एनिमल्स की तरफ सेंसिटिविटी दिखाने के लिए। और यही आपका चैप्टर है एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। देन बैक एक्सरसाइजेस हैं जो कि आप इस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, सो होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।